राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान संपन्न कराया गया। इसके बाद 24 फरवरी मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव के आरओ, विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कई प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों ने मतदान के दौरान आई समस्याओं को साझा किया, जिन्हें अधिकारियों ने नोट किया। अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने बताया कि मतदान के बाद स्क्रूटनी के लिए बैठक की गई थी। ऑब्जर्वर ने सभी पक्षों को सुना। उन्होंने कहा कि किसी बड़े स्तर की गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। वार्ड 18 की प्रत्याशी पुष्पा कुमारी ने कहा कि मतदान के दौरान कुछ समस्याएं हुई थी, जिनमें सुधार का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफी अप्रत्याशित रहा है और परिणाम 27 फरवरी को ही स्पष्ट होगा। वार्ड 20 की प्रत्याशी नीतू सिंह ने भी कहा कि जनता का समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम निर्णय मतगणना के बाद ही सामने आएगा। मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि चंदन सिंह ने बताया कि बैठक शांतिपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि कई जगह बीएलओ द्वारा घर घर पर्ची नहीं पहुंचने से मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। वार्ड नंबर 20 से हूँ। बस मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि जो भी हुआ सबके मतलब ये नहीं है कि गलत हुआ, सब अच्छा हुआ है। बस अपने पे फैसला चाहती हूँ कि अगर मैं जीती हूँ तो बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ और मैं सबसे खुश हूँ, सब प्रत्याशी से। सब लोग मेरे अधिकारियों के द्वारा बताया गया नहीं, देखिए मेरा समस्या बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सबका सुन रही हूँ, मैं सबसे सक्षम हूँ और जो भी कुछ है बस सामने आपको 27 तक आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे बहुत सारा सबसे बड़ा समस्या ये था कि काफी सारे वोटर्स ऐसे थे। पहला तो जो वोटिंग में डिले हो रहा था, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद बैलेट पेपर में हो रहा था, तो लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन था। तो एक तो डिले को लेकर हुआ, बहुत सारे वोटिंग में गलती, चूंकि लोगों को पता नहीं था कि वोटिंग कैसे होगा, तो कुछ लोग थंब इम्प्रेशन लगा दे रहे थे, कुछ लोग बिना स्टैंप मारे ही डाल दे रहे थे। तो इस तरह की समस्या थी। दूसरा, प्रशासन का भी जो ढिलाई था, जो जैसे कुछ बूथ ऐसा था जहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो मतलब वोटर्स था, वो काफी ज्यादा था और प्रशासन की ढिलाई की वजह से 2-3 जगह ऐसा भी रहा जहाँ थोड़ा सा शांति व्यवस्था भंग हुआ। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो लोगों ने प्रशासन के सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। काफी ऐसी जगह समस्याएं भी हुई जिसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन किया गया, तो कभी डिप्टी कलेक्टर को इसके बारे में कंप्लेन किया गया। तो वो सारी बातें उन्होंने रखा कि कंप्लेन करने के बाद उनका क्या सोल्यूशन हुआ, नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगली बार से जो भी चीज होंगी तो उनके ऊपर वो ध्यान देंगे। कैसा था बैठक? देखिए, बैठक बड़ा ही अच्छा रहा, शांतिपूर्वक रहा। प्रशासन के लोग जितने भी थे धन्यवाद के पात्र हैं। धनबाद में जितना शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं प्रशासन की। सबों का सहयोग रहा, अच्छे ढंग से रहा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना होती है, उसको उजागर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन धनबाद जैसे जगह पे और ये नगर पालिका का चुनाव करा लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ के एसी साहब को, जो आरओ थे हमारे मेयर चुनाव के, एसी साहब का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो अपने टीम को संजो के रखे। पुलिस के कप्तान जो थे, एसएसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने भी पुलिस को मुस्तैदी के साथ ट्रेनिंग दिया और उन्होंने संपन्न कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। कुछ ऐसे जगह घटनाएं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। डीसी सर को भी धन्यवाद है, जो आने वाला समय में जो हम लोगों ने सुझाव दिया है उस पर ध्यान दीजिए। बीएलओ जो है नीचे स्तर का पदाधिकारी, वो घर घर तक जाके पर्ची नहीं दिया, जिसके चलते वोट परसेंटेज कम रहा। जो पार्षद प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत करके जितना हो सका उतने के पास पर्ची पहुंचाया और अपने अपने गाड़ी से खींच के अपने पक्ष में वो मतदान करवाया। इसीलिए परसेंटेज इतना हुआ भी, नहीं तो और परसेंटेज कम होता। आज की बैठक मूल रूप से हम लोग कल जो वोटिंग हुआ था उसका स्क्रूटनी करने के लिए बैठे थे और हम लोगों ने स्क्रूटनी किया। ऑब्जर्वर साहब भी सभी लोगों की बात सुने। कोई भी गंभीर ऐसे मामले नहीं आए जिसका संज्ञान लेके हम लोग कोई अलग दृष्टि रखें कि वोटिंग में कोई दिक्कत होगी। ऐसा ना पब्लिक ने कोई बताया, ना हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया, न उपस्थित कैंडिडेट ने बताया। सुझाव भी लिए गए? सुझाव ठीक है, सुझाव है चुनाव को उत्तरोत्तर कैसे बेहतर किया जाएगा इस संबंध में है, नो कि और कोई अदरवाइज कोई। जो लोग अंगूठे में जो अंगूठे से जो मतलब स्टाम्प दिए थे, क्या उनका चुनावी होने वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में काउंटिंग की जाएगी। अगर उसको इनवैलिड बताया जाएगा तो इनवैलिड होगा, वैलिड बताया जाएगा तो वैलिड होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।